Hello students, we are doing chapter statistics, chapter number 14, जिसमें हमने अभी तक अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मोड या सिंपली मीन और मोड किया है और एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 कंप्लीट की है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अर्थमेटिक मीडियन या सिंपली मीडियन. हमने 9th क्लास में भी मीडियन कैलकुलेट करना सीखा था, लेकिन 10th क्लास में हम ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. सो पहले हम मीडियन का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द वैल्यू विच इज एट द मिड ऑफ डेटा, जो पोजीशन वाइज डाटा के मिड पॉइंट पे हो, दैट इज कॉल्ड मीडियन. अर्थमेटिक मीडियन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड. एल्जेब्रिक मेथड का मतलब है बाय यूजिंग वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, और ग्राफिकल मेथड है ग्राफ बना के. अभी हम राइट नाउ विल डिस्कस एल्जेब्रिक मेथड. सो मीडियन का एल्जेब्रिक मेथड है या मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच. ये भी आप नोट करते जाइए, हम अभी सभी सिंबल्स को डिस्कस करेंगे और अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो जब हम क्वेश्चन करेंगे वो डाउट क्लियर हो जाएगा. सो मीडियन इज मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच, वेयर जो एल है इट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मोड के मेथड में, मोड के फॉर्मूला में एल वाज लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, मीडियन के फॉर्मूला में एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, चाहे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए चाहे आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए. एंड सी एफ इज, सी एफ स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अभी तक हमें नहीं मालूम क्या होती है, ये हम अभी स्टडी करेंगे. अभी आप नोट कर लीजिए और हो सके तो याद कर लीजिए कि सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. एक तो आपको सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी याद रखना है, और दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. सो ये सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है वो तो हम स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप सी एफ का मतलब नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए. सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. दैट मीन्स इसका एक मेथड हो सकता है याद करने का, आप लिखते हुए तो सी एफ लिखिए, लेकिन याद करते हुए इसे आप सी एफ की जगह सी एफ पी याद कीजिए. याद करते हुए आप सी एफ की जगह सी एफ पी याद कीजिए, क्योंकि पी से आपको याद आ जाएगा इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास, लेकिन लिखते हुए हमें सी एफ ही लिखना है. देन नेक्स्ट इज एफ. एफ इज फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड एच is class size, like formula of mode. So class size या class width या class range it is same. class size का formula होता है upper limit minus lower limit. So once again median is L plus N upon 2 minus CF whole upon F into H, where L is lower limit of median class, N is number of observation या sum of observation, CF is cumulative frequency of previous class than median class, F is frequency of median class and H is class size. अब सबसे important, what is median class? Median class होती है class with cumulative frequency next more than n upon 2. So median class होती है वो class जिस class की cumulative frequency n by 2 की वैल्यू से ज़्यादा होती है, नेक्स्ट मोर देन, इमीडिएटली ज़्यादा होती है. ये भी आपको पूरी अच्छी तरह समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज़ हो रहा है और अभी हमें मालूम नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है. तो आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास में
जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2, n मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 की वैल्यू से नेक्स्ट ज़्यादा होती है, दैट मीन्स इमीडिएटली ज़्यादा होती है, दैट मीन्स n/2 की वैल्यू से ज़्यादा होती है। सो आप ये सारी वैल्यूज़ नोट कर लीजिए, सारे डिटेल्स नोट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है। जब हमें पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है तो हमें CF का मतलब भी पता चल जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि मीडियन क्लास कौन सी है, क्योंकि मीडियन क्लास होती है जिस क्लास विद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट मोर देन n/2, वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 की वैल्यू से नेक्स्ट इमीडिएटली ज़्यादा होती है। आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 14.3. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 customers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. मंथली आगे डाटा दिया हुआ है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट। पहली क्लास है 65 to 85, सेकेंड क्लास इज 85 to 105, थर्ड क्लास इज 105 to 125 एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज फ्रिक्वेंसी इज 4, 5, 13, 20 एंड सो ऑन। सो इस क्वेश्चन में दिया गया है मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स ऑफ अ कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। क्योंकि हमने मीन और मोड के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं तो अभी हम फोकस करने के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन में मीडियन ही कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन द डेटा। फर्स्ट कॉलम हमेशा क्लास, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ consumers, that is frequency. So first class is 65 to 85, next class is 85 to 105, third class is 105 to 125, fourth class is 125 to 145, next class is 145 to 165, next class is 165 to 185, and next and last class is 185 to 205. And number of consumers, that is frequency F. First frequency is 4, second class की frequency 5 है, थर्ड क्लास की फ्रिक्वेंसी 3 है, नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी 20 है, देन इट इज़ 14, देन इट इज़ 8 और लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी 4 है। सो अब हमें नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए हमें XI और उसके बाद XIFI या DIFI कैलकुलेट करना पड़ता है। मोड के लिए हमें कोई थर्ड कॉलम कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। मीडियन के लिए हमें थर्ड कॉलम कैलकुलेट करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। सो आई राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऐड करना, कंबाइंड। अगेन आई रिपीट, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, कंबाइंड। सो किसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस उसमें हम क्या क्यूमुलेट करते हैं, क्या ऐड करते हैं, उसमें हम प्रीवियस क्लास, सभी प्रीवियस क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी ऐड करते हैं। अगेन आई रिपीट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इज
करंट क्लास फ्रिक्वेंसी, करंट क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज ऑफ प्रीवियस क्लासेस, प्लस सभी प्रीवियस क्लासेस की फ्रिक्वेंसी। तो फर्स्ट क्लास है 65 to 85 और इसकी फ्रिक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 4 है और इससे पीछे कोई क्लास नहीं है, दैट मीन्स इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 4 ही होगी। नेक्स्ट क्लास इज 85 to 105 और इस क्लास की फ्रिक्वेंसी है 5। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, करंट क्लास इज 85 to 105। करंट क्लास मतलब वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। करंट क्लास इज 85 to 105 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 5। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट क्लास प्लस फ्रिक्वेंसी सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस की कितनी फ्रिक्वेंसी है? 4। सो इट विल बी 5 + 4 9। तो सेकेंड क्लास की फ्रिक्वेंसी 5 है और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 9 है। थर्ड क्लास इज 105 to 125, दैट मीन्स करंट क्लास इज 105 to 125 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 13। सो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी? फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट क्लास प्लस सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस, कि करंट क्लास की फ्रिक्वेंसी प्लस पिछली सभी क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज का सम, दैट मीन्स 13 प्लस। अब दो तरीके हैं, चाहे आप देख लीजिए 13 + 5 + 4, चाहे आप ऐसे सोच सकते हैं, चाहे आप सोच सकते हैं कि 13 + 9, क्योंकि जब हम 13 + 9 करेंगे तो 9 का दैट मीन्स 9 इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में प्रीवियस सभी क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज का सम होगा। तो चाहे आप करंट क्लास में एक एक करके पिछली क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज ऐड करें, या आप करंट क्लास में प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐड कर दें। अगेन आई रिपीट, करंट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए या तो आप करंट क्लास की फ्रिक्वेंसी में एक एक करके सभी प्रीवियस क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज ऐड करें, या आप करंट क्लास की फ्रिक्वेंसी में उससे पीछे वाली प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐड कर दें, क्योंकि प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब है पिछली सभी क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज का सम। सो दैट मीन्स 13 + 9 इट इज 22। नेक्स्ट क्लास इज 125 to 145। सो करंट क्लास इज 125 to 145 और इसकी फ्रिक्वेंसी 20 है। सो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 20 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्योंकि पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 है, जिसमें 13 भी ऐड है, 5 भी ऐड है और 4 भी ऐड है। सो इट इज 20 + 22 दैट इज 42। नेक्स्ट क्लास 145 to 165, इसकी फ्रिक्वेंसी है 14। सो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 14 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास दैट इज 42, क्योंकि 42 में 20 भी ऐड है, 13 भी ऐड है, 5 भी ऐड है और 4 भी ऐड है। तो 14 + 42 इट इज 56। नेक्स्ट क्लास इज 165 to 185 और इसकी फ्रिक्वेंसी 8 है। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 8 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास दैट इज 56। सो इट विल बी 64। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास इज 185 to 205 जिसकी फ्रिक्वेंसी है 4। सो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 4 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास दैट इज 64। सो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 68। और यहाँ पे अगर हम सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज करें, फ्रिक्वेंसीज का सम करें 4 + 5 सेकेंड कॉलम सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि सेकेंड कॉलम फ्रिक्वेंसी है। सो सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज 4 + 5 9 + 13 22 + 20 42 + 14 56 + 8 64 + 4 68। और हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है देयर आर 48 कंज्यूमर्स। सो यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज इज 68। तो आपको आई होप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम समझ आ गया होगा, जो हमें मीडियन क्लास, हर एक मीडियन
कैलकुलेट करने के लिए हर बार थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है करंट क्लास की फ्रिक्वेंसी प्लस सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस, या करंट क्लास फ्रिक्वेंसी प्लस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। अब हमें मीडियन के फॉर्मूला के लिए, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हमें सब सिंबल्स की वैल्यू चाहिए, और सबसे पहले हमें चाहिए कि व्हाट इज मीडियन क्लास। मोड क्लास होती है जिस क्लास की हाई फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो, और मीडियन क्लास अभी हमने स्टडी किया था और मैंने आपको नोट करने को कहा था, मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट मोर देन n/2 होती है। मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 2 की वैल्यू से इमीडिएटली ज़्यादा होती है या नेक्स्ट ज़्यादा होती है। कैसे, हम यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे n/2 क्या है, हेयर n अपॉन 2 इज n is 68 अपॉन 2 दैट इज 34। सो n/2 की वैल्यू 34 है। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाली क्लास से शुरू करके कि कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 की वैल्यू दैट इज 34 से इमीडिएटली ज़्यादा है। हम पहली क्लास से शुरू करेंगे। पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 4 है जो कि 34 से कम है। सेकंड क्लास की फ्रिक्वेंसी 9 है जो कि 34 से कम है। थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 है जो कि 34 से कम है। फोर्थ क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 42 है जो कि 34 से इमीडिएटली ज़्यादा है या नेक्स्ट ज़्यादा है। सो इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 42 वाली क्लास मीडियन क्लास है। दैट मीन्स क्लास 125 to 145 इज मीडियन क्लास। सो हम इस क्लास को पहले मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे को क्लैरिटी हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो दिस क्लास इज मीडियन क्लास। नेक्स्ट इमीडिएटली, नेक्स्ट मोर देन, नेक्स्ट का क्या मतलब है, आप देखिए इसकी अगली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 56 है, वो भी तो 34 से ज़्यादा है, लेकिन नेक्स्ट मोर देन का मतलब है जो पहली ऐसी क्लास हो जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 की वैल्यू से ज़्यादा हो। सो हेयर n/2 इज 68 अपॉन 2, 68 अपॉन 2 इज 34, और पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 4 है, दूसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 9 है, थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 है, फोर्थ क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 42 है, विच इज नेक्स्ट मोर देन या मोर देन n/2 दैट इज 34. So class 125 to 145 is median class. So here n/2 is 68 upon 2 34. So median class is 125 to 145. इसका मतलब मीडियन क्लास जो है वो क्लास है 125 to 145. अब हम वैल्यूज नोट करेंगे. सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. सो सबसे पहले L विच इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. यहाँ पे मीडियन क्लास है 125 to 145. इसकी लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू है 125. सो L इज 125. देन नेक्स्ट इज N. N इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ फ्रिक्वेंसी. सो यहाँ पे N है 68. नेक्स्ट इज CF. CF हमने नोट किया था. CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. मैंने आपको कहा था लिखने में तो हम CF यूज करेंगे, लेकिन आप मन में CF को CFP याद कीजिए, क्योंकि P से आपको याद हो जाएगा कि CF इज नॉट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. P से आपको याद हो जाएगा कि CF इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. सो यहाँ पे मीडियन क्लास है 125 to 145 और इसकी प्रीवियस, इससे पीछे वाली क्लास कौन सी है, 105 to 125. दैट मीन्स CF इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास जो कि 105 to 125 है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 22. सो CF इज 22. नेक्स्ट इज F. F is frequency of median class.
मीडियन क्लास है 125 टू 145, 125 टू 145 क्लास की फ्रिक्वेंसी है 20, एंड लास्ट इज एच विच इज क्लास साइज, क्लास और क्लास रेंज और क्लास विड्थ, जिसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 125 to 145, upper limit is 145, lower limit is 125, so class size is upper limit minus lower limit, 145 minus 125 is 20. So that means इस डेटा में L is lower limit of median class, पहले तो n by 2 is 68 upon 2, 34, so median class is 125 to 145, so L is lower limit of median class 125, n is sum of frequencies 68, CF is cumulative frequency of previous class than median class, that is 22, F is frequency of median class, that is 20, H is class size which is 145 minus 125, that is 20. अब हमने सब वैल्यूज नोट कर ली हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीडियन. मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. सो L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. हम पीछे जाके देख सकते हैं मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 125, सो इट इज 125 प्लस n अपॉन 2. n की वैल्यू है 68 और n बाय 2 है 34. चाहे आप डायरेक्टली 34 लिख दीजिए, चाहे आप 68 अपॉन 2 लिख दीजिए माइनस CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास. सो CF इज 22, सो माइनस 22 होल अपॉन frequency of median class. F is frequency of median class which is 20 upon 20 into H, that is class size. Class size is also 20. So now we'll calculate the values. 125 plus 68 upon 2 is 34 minus 22 upon 20 into 20, which means 125 plus 34 minus 22. It is 12 upon 20 into 20. ये 20 और 20 cancel, so it is 125 plus 12. 125 plus 12 is 137. Therefore median is equal to 137. सो इस तरह से हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया. सो मीडियन इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज या सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास, F इज फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H इज क्लास साइज. और हमने इसमें आज एक नया कॉन्सेप्ट देखा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट क्लास प्लस सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस. करंट क्लास की फ्रिक्वेंसी प्लस सभी प्रीवियस क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज का सम. और मीडियन क्लास वो होती है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 की वैल्यू से नेक्स्ट ज़्यादा होती है. सो आई होप आपको मीडियन का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी समझ आ गया होगा. सो प्लीज़ नोट डाउन द फॉर्मूला एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द सिंबल्स या वेरिएबल्स यूज्ड इन द फॉर्मूला. उसके बाद क्वेश्चन नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद बगैर देखे कीजिए, क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और ये मीडियन आपको जरूर अच्छी तरह समझ आना चाहिए. जब आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे बगैर देखे, उसके बाद चेक दी स्टेप्स एंड चेक योर आंसर, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के भी और मीडियन क्लास के भी.